कुछ रिश्ते नाम से पहचाने जाते हैं और कुछ एहसासों से। वो मेरी साली थी और मैं उसका जीजा। बीच में रिश्ता था पर दिलों के बीच दूरी नहीं। जब वो सामने होती थी तो नजरें अपने आप झुक जाती थी और जब वो दूर होती थी तो सांसें भारी लगती थी। ये कहानी गलत और सही के बीच फंसे दो दिलों की है, जहां हर खामोशी एक राज थी और हर धड़कन एक गुनाह। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर में सब कुछ ठीक था, या यूं कहूं दिखने में ठीक। मेरी पत्नी नेहा कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी और उसी घर में थी रिया, उसकी छोटी बहन। रिया, जिसे मैंने हमेशा एक हंसमुख चंचल लड़की की तरह देखा था, लेकिन उस दिन वो कुछ अलग लग रही थी। सिंपल सूट, खुले बाल और आंखों में कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बदता। जीजा, उसने धीरे से पुकारा। मैंने पलट कर देखा, बस एक पल के लिए, पर वही पल कुछ ज्यादा देर तक ठहर गया। हाँ, मेरी आवाज सामान्य थी पर दिल नहीं। वो मुस्कुराए, सिर्फ मुस्कुराए, और वहीं से कुछ बदल गया। घर में हम ज्यादातर अकेले ही रहते थे। नेहा दिन में फोन करती, सब हालचाल पूछती। रिया रसोई में मदद करती, कभी चाय बना देती, कभी यूं ही पास बैठ जाती। हम ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी। एक शाम बिजली चली गई, मोमबत्ती जली, कमरे में हल्की सी रोशनी थी। रिया सामने बैठी थी, बहुत पास। मैंने नजरें हटा लीं, उसने नहीं। जीजा, आप मुझे कभी गलत समझेंगे? उसका सवाल अचानक था। मैं चौंक गया। ऐसा सवाल क्यों? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि कभी कभी दिल वो नहीं मानता जो रिश्ते कहते हैं। मेरे हाथ कांप गए। मोमबत्ती की लौ भी जैसे डगमगा गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, रिया का चेहरा सामने आ जाता। मैं जानता था ये गलत है, बहुत गलत, लेकिन दिल तर्क नहीं सुनता, वो बस महसूस करता है। अगले दिन रिया बहुत जल्दी उठ गई, पूजा कर रही थी। मैंने उसे दूर से देखा, शांत, पवित्र और बेहद खूबसूरत। उसी पल समझ आया, खतरा शरीर का नहीं, भावनाओं का होता है। उस शाम बारिश हुई, हम दोनों बरामदे में खड़े थे। छत से गिरती पानी की बूंदें खामोशी तोड़ रही थी। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया, बस छू गया, कोई हरकत नहीं, लेकिन दिल ने जैसे हंगामा मचा दिया। रिया ने हाथ नहीं हटाया, मैं भी नहीं हटा पाया। कुछ सेकंड या शायद सदियां। फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कभी मेरी वजह से आपको परेशानी हुई हो। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें नम थीं। कुछ एहसास माफी नहीं मांगते, मैंने बस इतना कहा। उसके बाद हम और सतर्क हो गए, कम बोलते, कम मिलते, लेकिन दिल और जोर से धड़कने लगा। फोन पर नेहा की आवाज आती और अपराधबोध और गहरा हो जाता। रिया भी बदल गई थी, हंसी कम, खामोशी ज्यादा। एक रात उसने कहा, मैं वापस चली जाऊंगी, यही सही है। मेरे सीने में कुछ टूट सा गया, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। कभी कभी सही काम सबसे ज्यादा दर्द देता है। रिया चली गई, घर फिर से सामान्य हो गया, लेकिन कुछ खाली था, बहुत खाली। कभी कभी सोचता हूँ, अगर वो एहसास एक कदम आगे बढ़ जाता तो क्या हम आज ज्यादा खुश होते, या पूरी तरह टूट चुके होते। जारी रहेगा। रिया के जाने के बाद घर पहले जैसा था, लेकिन मैं वैसा नहीं रहा। सुबह होती, शाम ढलती, दिन बीतते, पर हर पल किसी खालीपन से भरा रहता। कमरे वही थे, दीवारें वही थीं, पर उनकी खामोशी अब चुभने लगी थी। नेहा वापस आ गई थी, हंसती हुई, घर की बातें करती हुई। मैं सुनता था, मुस्कुराता था, लेकिन मन कहीं और अटका रहता। कभी कभी नेहा पूछ लेती, क्या बात है, आजकल खोए खोए रहते हो? मैं बस थकान है कहकर टाल देता, पर सच ही था, थकान शरीर में नहीं, दिल में थी। रात को नींद नहीं आती थी, छत को घूरते हुए बस एक ही सवाल घूमता, क्या रिया भी ऐसा ही महसूस कर रही होगी? वो सब भूल चुकी होगी। एक दिन नेहा ने कहा, रिया का फोन आया था। मेरी धड़कन एक पल को रुक गई। क्या कहा उसने? मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई की बातें, नए शहर की। नेहा ने यूं ही कहा, लेकिन मैं समझ गया रिया ने मेरा जिक्र नहीं किया, और यही बात मुझे और बेचैन कर गई। उस रात मैंने पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। मैंने माना, मुझे उसकी कमी खल रही है, बहुत ज्यादा। दिन बीतते गए, एक शाम फोन की स्क्रीन जली, नाम था रिया। कुछ सेकंड मैंने फोन उठाया नहीं, डर था आवाज सुनते ही कहीं सब टूट न जाए। फिर मैंने कॉल रिसीव की, जीजा। वो वही आवाज थी, धीमी, थोड़ी थकी हुई। कैसी हो? मैंने पूछा। ठीक हूँ, उसका ठीक काफी नहीं लगा। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर
कहा, आप खुश हैं ना? सवाल छोटा था पर भारी। कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सच कहा। उस तरह हल्की सी हंसी सुनाई दी। अच्छा, उस हंसी में दर्द छुपा था। मैं समझ गया। रिया। मैंने नाम लिया फिर रुक गया। कुछ बातें नाम से आगे नहीं बढ़ पाती। जीजा, वो बोली, कुछ एहसास छोड़ देने से ख़त्म नहीं होते। मेरी उंगलियां फ़ोन को कसकर पकड़ गई। पर उन्हें जिंदा रखना और भी मुश्किल होता है। मैंने कहा, उस तरह खामोशी थी। फिर बहुत धीमे से, मैं जानती हूँ। उसने कहा, उस रात हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जितनी भी की वो काफ़ी थी। उसके बाद कभी कभी फ़ोन आने लगे। छोटे कॉल, कम शब्द, कोई शिकायत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक दूसरे का हाल। पर हाल कॉल के बाद दिल थोड़ा और उलझ जाता। एक दिन नेहा ने कहा, अगले महीने रिया आएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अंदर तूफान उठ गया। वो फिर सामने होगी, वही आंखें, वही खामोशी। मैं नहीं जानता था मैं खुद को कितना संभाल पाऊंगा। जिस दिन रिया आई, घर में अजीब सी हलचल थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी, थोड़ी बदली हुई, थोड़ी मजबूत, लेकिन आंखें वही थी। हमारी नज़रें मिली, बस एक पल, फिर दोनों ने नज़र हटा ली। नेहा बातें कर रही थी, हम सुन रहे थे, पर सच ये था, हम दोनों खुद से लड़ रहे थे। उस रात नींद फिर नहीं आई। मुझे पता था ये मुलाकात या तो सब ठीक कर देगी या सब बिखेर देगी।